राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री राजरा जी का जो प्रकरण आज राजस्थान की जनता के सामने और उन विद्यार्थियों के सामने आया है जिन्होंने आरएस की परीक्षा दी। कमाल की बात तो यह है कि तीनों ही उसके परिवार के लोगों को इंटरव्यू में 80% अंक मिले, जबकि जो टॉपर लड़की है उसको भी अधिक से अधिक 77 अंक मिले। चौथी रैंक पे जो है उसको भी 67 अंक मिले। यह एक तरह से इतना गंभीर अनियमितता का नमूना पेश हुआ है कि आरपीएससी में भी इस प्रकार की अनियमितताएं होकर अयोग्य को योग्य बना दिया जाता है और योग्य को अयोग्य बना दिया जाता है, और वो भी एक पार्टी के सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष के परिवार के लोगों को और शिक्षा मंत्री पद से। मेरी तुरंत आग्रह है मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को तुरंत अपने पद से मुक्त करें, आरपीएससी के सारे कांड की ठीक प्रकार से जांच करें और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, चाहे वो आरपीएससी के अंदर हो चाहे और कहीं भी हो, ऐसे लोगों को दंडित करके राजस्थान में एक उदाहरण पेश करें कि कम से कम आरपीएससी और उसकी वर्किंग सबके साथ ईमानदारी से बर्ताव करती है। दुख मुझे इस बात का है कि मेरे पुलिस डिपार्टमेंट का एक इतना बड़ा अधिकारी और इतनी जिसकी छवि अच्छी मानी जाती है, और इस कांड ने उसकी भी कलाई खोल करके रख दी है। यह गंभीरतम विषय है, इसलिए मेरी मुख्यमंत्री अगर मेरी बात समझ में आती हो तो तुरंत ऐसे व्यक्ति से त्यागपत्र लेकर के जांच बिठाएं और उसके बाद ही इस बात का फैसला हो कि क्या सच है और क्या गलत है। देखिए, आरएस की जो एग्जाम है वो राजस्थान की बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है और राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस, आईएएस के बाद में जो राजस्थान स्टेट की सर्विस है सबसे बड़ी सर्विस है, और आरपीएससी बड़े पारदर्शिता के साथ में कराता रहा है, चाहे किसी भी सरकार का शासन रहा हो। जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं वो पहले प्री पास करते हैं, फिर मेन एग्जाम पास करते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी मेंबरों के साथ साथ एक्सपर्ट भी बैठते हैं और तमाम प्रक्रिया होने के बाद में वो आरएस में होते हैं। तो जो भी बच्चे टैलेंटेड हैं वो टैलेंटेड बच्चे आरएस की तैयारी करके अपने अपने मुकाम हासिल करते हैं। इसमें किसी भी राजनेता का कोई लेना देना नहीं होता है। बीजेपी के राज में भी आरएस की इंटरव्यू लिखती हैं, कांग्रेस के राज में भी आरएस की इंटरव्यूज होते हैं और वैकेंसीज निकलते हैं। मैं समझता हूँ ये कोई विषय ही नहीं होना चाहिए कि किसके कितने नंबर आए, क्योंकि इंटरव्यू तो केवल 100 नंबर का होता है। उसके पहले तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पहले प्री एग्जाम होता है, फिर प्री में अगर क्वालिफाई करता है तो वो मेन एग्जाम में आता है, फिर मेन एग्जाम में क्वालिफाई करता है तो फिर वो इंटरव्यू आता है और उसके बाद में ओवरऑल उसकी रैंकिंग आती है। तो किसी के रिश्तेदार होने से, किसी के जानकार होने से, ऐसे होने से कहीं कोई न तो इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं न कोई यहाँ पर उस मिलते हैं। ये तो केवल सोशल मीडिया का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉपर हो, जो बच्ची मेडिकल कर करके अगर अपना आरएस का मुकाम हासिल करना चाहती हो, आरएस बनना चाहती हो, और दो बच्चियों को गोद में लेकर के जो मेहनत करके जो बच्चे प्री और मेन एग्जाम पास करते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाले जो जज होते हैं मेंबर प्लस और जो एक्सपर्ट हैं, वो सोच समझ के किसी के नंबर देते हैं। किसी का रिश्तेदार होने से, किसी का जानकार होने से या किसी के विधानसभा क्षेत्र का होने से कहीं नंबर नहीं होते हैं। मेरा बेटा अविनाश वो 2016 में पास हुआ था, उसके भी नंबर आए हैं, वो भी आरएस बना है। मेरी जो पुत्रवधू है वो जब पास हुई थी, जब उसके मार्क्स आए थे तब तो हमारा रिश्ता ही नहीं हुआ था। हमारा रिश्ता तो उसके रिजल्ट के 20 महीने बाद में, जब वो ट्रेनिंग में आ गई उसके बाद में मेरा रिश्ता हुआ, और बीजेपी का राज था। तो बीजेपी के राज में उन्हीं के बनाए हुए मेंबर और उन्हीं के बनाए हुए चेयरमैन, उसमें अगर प्रतिभा पास होती है तो उसमें मेरा क्या लेना देना। मेरा बेटा उस वक्त अगर आरएस बनता है तो उसमें दूसरे का क्या योगदान है, उसकी वो टैलेंटेड है तो होगा, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। और अभी भी
चाहे वो कोई दूसरे प्रतिभा का भाई बहन हुए हों। हनुमानगढ़ में 5 सारण परिवार के जो बच्चियां हैं वो पांचों के पांचों आरएस बनी हैं, तो क्या उसमें कोई मेरे रिश्तेदार थे, क्या किसी के रिश्तेदार थे? तो ये इस तरीके का प्रोपोगंडा, जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो लोग अपनी खींच मिटाने के लिए या डिप्रेशन के शिकार होकर के इस तरह की बातें करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये जो आरएस की एग्जाम होती है वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ में होती है, और राजस्थान में इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है कि किसी के कहने से कोई नंबर दे दे। ये विवाद बेवजह सोशल मीडिया के द्वारा बनाया गया है, जिसका कोई आधार नहीं। तो डॉक्टर साहब, मुद्दा ये उठा कि 30 के परिवार से हैं, उनके 80 नंबर इंटरव्यू में आए, जबकि आप बताइए 2016 की अगर उसमें आए, तब तो मैं केवल सिंपल एमएलए था, बीजेपी का राज था। अगर प्रतिभा के या अविनाश के नंबर आए हों जब हमारा रिश्ता ही नहीं था, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, तो उससे मेरा क्या सवाल हो सकता है? उससे मेरा क्या संबंध हो सकता है? अभी भी आए हैं तो अगर वो प्री नहीं करते, मैंने एग्जाम नहीं करते और वो इंटरव्यू फाइट ही नहीं करते, तो कहाँ से दिलवा देता कोई आदमी? वरना तो मैं तो फिर मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को और मेरे सारे परिवार के लोगों को आरएस बना देता। मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू है, फिर अगर मेरे में ऐसा होता तो मैं तो उनको भी आरएस बना देता। वो भी योग्य हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। ऐसा नहीं होता है, किसी के कहने से कोई नहीं बनता है। जिसमें टैलेंट होता है वो बनता है। आप पहले भी बनते रहे, आगे भी बनते रहेंगे।